हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूँ प्रगति। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आज मैं कोई प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू नहीं दे रही हूँ और किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करूँगी। मैं आज एक सीरियस मैटर में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि सीरियस मैटर, मुझे पहले लग रहा था कि मैं बात नहीं करती हूँ कि सभी के साथ होता होगा, तो मेरे को लगा नहीं, मेरे को बात नहीं करनी चाहिए। पर बाद में मेरे को लगा नहीं, मेरे को बात करनी चाहिए, क्योंकि एक होता है ना कि आपके साथ कुछ भी हो जाए तो चलता है, पर एक वही चीज़ आप फील करते हो कि आपके साथ नहीं, किसी सीनियर सिटीजनशिप व्यक्ति के साथ हो तो वो क्या फेस करेगा। तो बहुत ज़रूरी है इसमें बोलना, क्योंकि नहीं बोलूँगी तो होगा नहीं। बहुत ज़रूरी है, किसी को ना किसी को बोलना चाहिए। हो सकता है मेरी तरह बहुत लोगों ने, जिन्होंने फेस की, उन्होंने बोली भी है। तो मैं चाहती हूँ मैं भी बोलूँ, क्योंकि बिना बोले कुछ काम होता नहीं है। यदि आप उस चीज़ को साइलेंसली चुपचाप सह लोगे ना, तो अच्छी बात नहीं है। तो आज मैंने कुछ फेस किया है। मेरे साथ मेरी फैमिली में मेरे भैया भी थे, गए थे, तो वो भी थे, तो मेरे को लगा मेरे को आज बोलना चाहिए। तो आज पहली बार है कि मैं आज बैंक में गई थी, और बैंक में जाने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, गवर्नमेंट बैंक में, कि मुझे कुछ काम था मेरा। 1 वीक से मैं उस मैटर के लिए, मैं बता रही हूँ, मैं परेशान हो रही थी। क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो मेरे को लगा कि मेरे को गवर्नमेंट बैंक में मेरी अकाउंट है, तो मैं पुरानी अकाउंट थी, मैं उसको क्लोज़ करके नया अकाउंट खोलने वाली थी। और क्लोज़ करने वाले के लिए मुझे कम से कम 1 वीक लगे। उसमें से 1 वीक में कभी वो छुट्टी में है, और कभी तो मैं जाती इस काउंटर से उस काउंटर, उस काउंटर से इस काउंटर, घुमा रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जो सीनियर सिटीजनशिप वहाँ पेंशनर जाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा था, मैं वो देख रही थी कि आदमी बंदा सुबह से खड़ा है, वो इस काउंटर से इस काउंटर, इस काउंटर से इस काउंटर घूम रहा है, फिर उसमें उनकी लंच टाइम होती है। आप सोच सकते हो कि एक आदमी इस सेक्टर में जाके कहाँ पर वो खड़ा होता है। आदमी घर से, इस समय कोरोना के समय, आदमी को घर से निकलना कितना प्रॉब्लम है। हमारे उम्र में चले जाते हैं, ठीक है, पर सीनियर सिटीजनशिप को भी तो कितनी प्रॉब्लम होती है। एक छोटा सा मतलब प्रॉब्लम्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, एक छोटा सा काम है कि अपना अकाउंट क्लोज करना है, उसको लेके इतनी परेशानी मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे को लग रहा था कि यार छोटी मैटर है, छोड़ दो छोड़ दो। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, आप बताइए। एक छोटा सा अकाउंट का। और सबसे बड़ी बात है, बैंक में आप हमारे लिए, आपसे हम कुछ नहीं ले रहे, हमारे ही पैसे हैं जिसको आपको देना है, और उसका सर्विस आपको प्रोवाइड करना है। आप बैंक मैनेजर हो, आप अपने रूम में बैठे रहोगे, आप जो भी वहाँ पर जो कस्टमर है उनके साथ अच्छे से डील नहीं करोगे, आप बैठे रहोगे। आपको रखा किस लिए जाता है कि आप पब्लिक के साथ हेल्प करें, जो उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्व करें। आप वो नहीं कर रहे हो। आप, मैं बिज़ी हूँ भाई, मेरे अकाउंट उसमें अकाउंटर में कोई है, उनसे बात कर, तो बाद में बात कर। एक आदमी कितने देर बात करेगा, 2-3 घंटे, 4 घंटे वेट करेगा। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो दोपहर से खड़े हैं, 4:30 बजे तक पेंशन के लिए ला रहे हैं। आज मैं देख के मैं सरप्राइज़ हो रही थी कि मेरी मम्मी भी जाती है पेंशन के लिए, शायद वो भी फेस करती होंगी। तो मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जो चीज़ मैंने देखा मैं बोलूँगी, चाहे वो अच्छी लगे या बुरी लगे। मैं, एक छोटा सा काम था मेरा कि मेरे अकाउंट को क्लोज़ करना था। क्लोज़ करके मेरे को उसके कैश विड्रॉ करके चले आने थे, कि मैं दूसरे अकाउंट खोलूँगी मेरे को बाद में, क्योंकि वो अकाउंट मेरे को नहीं चलाना था, दूसरे अकाउंट में चल। उसके लिए एक छोटा सा काम, कभी सर्विस मैनेजर इधर से लेके जाता, कैश काउंटर में जाओ। आप सोच नहीं सकते, 3 या 4 बार मैंने टोकन नंबर लिए, और 4 बार मैं इस काउंटर से सुबह 10 बजे से लेके दोपहर शाम के 4:30 बजे तक मैं बैंक में। और एक बंदा को घर का काम होता है, ऑफिशियली काम होता है, वो बंदा कैसे अब सारा दिन एक बैंक में गया, उसको दूसरा कोई काम नहीं है। तुम्हें काम है, तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, एक बंदे को रोक के रख रहे हो। आप सोच सकते हो कितना परेशान होता है आदमी। जब परेशान होता है तभी बौखलाता है। यदि सरकारी बैंक में ऐसा था, तो अब ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्यों परेशान किए जा रहे हैं आप। वो तो हम किसी का पैसा नहीं ले रहे, अपना ही पैसा ले रहे, उसमें भी हमें परेशानी, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। सारा दिन आप लाइन में कर, और एक दिन नहीं, मैं ये काम 3-4 दिन से कर रही हूँ। चलो मैंने छोड़ दिया, अभी क्रिसमस टाइम वो है, फेस्टिवल सीज़न है, छोटी छोटी बातें मैंने छोड़ दी। अरे क्रिसमस पे कोई छुट्टी लिया, वो भी छोड़ दो, वो जो होता है आदमी
अपने लाइफ में बिजी है, क्रिसमस अपनी सेलिब्रेशन है, छुट्टी है, छोड़ दी। पर 3 दिन से एक काम, पहला बात वो बंदा जाने के बाद ये बोलता है कि आपका तो अकाउंट है, आपका ये अकाउंट क्लोज करके आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कर लिया, अकाउंट क्लोज के लिए दिया, अकाउंट क्लोज थे, मैं आज नहीं हो सकता कल होगा। कल हम फिर गए, कोई आर्ग्यू नहीं, कुछ नहीं किया, कल गए, फिर कल करने के बाद नहीं वो तो आज आया नहीं, परसों आना, आप परसों फिर गए। आप सोचो, आप अपना काम, एक बंदा छुट्टी आता है, अपने घर में दूसरे कितने काम होते हैं वो कंप्लीट नहीं करके वो एक बैंक के पीछे उसके सारे अधूरे काम रह जाते हैं, फिर वो अपना छुट्टी ख़त्म करके चला जाता है, बेचारा का काम नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आदमी अपने ऑफिस लिए छुट्टी लेके आके काम करते हैं, पॉसिबल होता है क्या? उसके बाकी घर के काम नहीं है। वो हो गया, उसके बाद आप आओगे, आने के बाद आपको बोला जाएगा नहीं नहीं आपका तो ये अकाउंट में अभी, हाँ ये अकाउंट सर्विस में, अरे इसको ना वो बंदी है, आपने जिनको कराया वो उनका है, वो जिंदा है या मर गए? अरे तेरे को मेडिकल सर्टिफिकेट दी, वो चल नहीं सकती, पैरालिसिस है, वो लेडीज़ कैसे आएगी? मेडिकल सर्टिफिकेट शो किया हुआ है, तो वो पढ़ के भी नहीं देखते हैं बंदे। आप बताओ इनको बैंक में रखा कैसे करके, इनको जॉब किस बेसिस पे दिया जिनको वो पढ़ के नहीं देखते डॉक्यूमेंट? मैं तो मतलब मेरा तो आउट ऑफ कंट्रोल था वहाँ पर, सोच रही थी, पर बर्दाश्त करके सिर्फ सोच रही थी कि किस तरह ये लोग मतलब ट्रीट करते। वहाँ तो मैं सीनियर सिटीजन को देख रही थी कि बेचारे बैठे हैं, इस काउंटर से उस काउंटर, इस काउंटर से उस काउंटर घूम रहे हैं। ये सरकारी उसका है, ये आज से नहीं है, मैं किसी आज से नहीं बोल रही, पहले से ही था। कभी अभी मैंने ये फेस अभी किया इसलिए मैंने देखा है, पहले भी मैं मम्मी के साथ जब बचपन में जाती थी, मेरे पापा की डेथ तो बहुत पहले हुई, तब भी मैं देखती थी, ये शुरू से चल रहा है। पर अभी तो कम से कम गवर्नमेंट को कुछ तो कदम उठाना चाहिए इस तरह। यार बहुत परेशानी है। मैं आज सोच रही थी कि वहाँ पर जो मैंने आंटी लोग को खड़े हुए देखा है ना, मेरे को लगा यार पूरे दिन में खड़े होके रहना है ना पॉसिबल। आप खुद सोचो, आप खड़े होके कितने, इस कोरोना के समय एक आदमी फिट नहीं, एक एज के बाद ना एक आदमी बीमार भी हो जाता है। एक आप सोच सकते हो 60 के बाद आदमी को शुगर तरह तरह की बीमारी होती है, वो कितने देर एक आदमी अपना बोलने में भी बुरा लगता है, अपना सुबह जाता है 10 बजे से वो 3:30 बजे तक खड़ा रहता है, ना पानी पीता है, ना उसको टॉयलेट जाना है, ना कुछ करना है, वो कितने देर खड़ा होगा? हम खड़ा हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन कैसे खड़ा होगा? आप बताइए, पॉसिबल होगा आपके लिए खड़ा होना? तो ये तो सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको रोको। और गवर्नमेंट सर्विस मिल गई इसका मतलब ये नहीं आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप लोगों की हेल्प करो, ये नहीं कि आपको वहाँ बैठ के टाइम पास करने के लिए बैठा है। बैंक मैनेजर को भी ये सोचना चाहिए कि आपको रखा गया है कि बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो उसकी सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ पर जो आते हैं जिनको प्रॉब्लम होगी वो आपके पास ही आएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। आप अपने केबिन में बैठे रहोगे, नहीं मेरे को केबिन में अभी दूसरे से बात करो, ऐसा नहीं होता है। आपको जॉब दी गई है लोगों की हेल्प करने के लिए, बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो लोग आपके पास जाएंगे। इस तरह होगा तो आगे जाके आदमी पैसे गवर्नमेंट बैंक में नहीं रखेगा। तब क्या होता है, आप प्राइवेट में जाने के लिए सोचते हैं, आदमी की मजबूरी होती है यार। सरकारी बैंक है तो इसका मतलब अब उसको, सरकार को उसमें कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसा ना करे। कोई जो सीनियर सिटीजन लोग जाते हैं, सीनियर सिटीजन क्या, हम ही जा रहे हैं, हमारे अरे घर में बहुत सारे काम होते हैं। अरे एक लेडीज़ को, हाउसवाइफ है, घर की बहुत सारी काम होती है। जॉब वाले बंदे हैं उनको अरे छुट्टी नहीं मिलती, ऑफिस वाले भी चिल्लाएंगे उनको, वो पूरे दिन घर अब यहाँ बैंक में खड़े रहेंगे आपके लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई कदम उठाए। जो मैंने आज फेस किया है, मैं नहीं चाहती कोई फेस ऐसा करे, और फेस जो कर रहे हैं आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप वहाँ पर बोले कि इस तरह प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्व निकालें कुछ। और ऐसा यदि नहीं कर सकते हो तो जॉब मत करो यार। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसका आवाज़ उठाइए, जिस तरह मैं बोल रही हूँ ना आप लोग भी बोलिए, इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सरकारी बैंक इसका मतलब नहीं आप सरकारी कर्मचारी हो तो कुछ भी कर लोगे, कुछ भी चलेगा, आप लोगों को हैरेसमेंट करोगे, ये हैरेसमेंट नहीं चलेगा, ये हैरेसमेंट नहीं चलेगा। आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि आपको बैठाया है लोगों की काम करने के लिए। आप अपने पैसे नहीं दे रहे हो, लोगों के पैसे को ही दे रहे हो, तो उसका मिसयूज़ मत कीजिए। आप उनके साथ बिहेवियर सही रखिए, क्योंकि आप अपने पैसे नहीं दे रहे हो, उनके पैसे दे रहे हो। बार बार बोल रही हूँ, आप अपना बिहेवियर भी सही रखिए। वहाँ पर
लोग किसी से मतलब अपना काम के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं कि 2-3-4 घंटे वहाँ बैठ के अपना टाइम पास निकालें। सबका अपना अपना काम होता है। बस मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी आपसे कि आप लोग सोचें एक बार कि किस तरह आदमी हैरेसमेंट आज मेरे साथ हुआ है। मैं भी हैरेसमेंट होके आई हूँ, मैंने काम किया, कंप्लीट किया, पर मेरे को लगा कि मेरे को इस मैटर में बोलना चाहिए, क्योंकि लोग बोलेंगे नहीं यार क्या है गवर्नमेंट बैंक के बारे में, किसके बारे में बोले, किसको बोले। नहीं, मैं सबको दोष नहीं मान रही हूँ, सब बंदे वैसे नहीं हैं, सब बंदे नहीं होते बैंक के, अच्छे बंदे भी होते हैं, पर उनमें से जो हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। और पर्टिकुलर बैंक मैनेजर को मैं बोल रही हूँ इसलिए कि उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पूरा ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। अपने बैंक में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, उनको रखा किस लिए जाता है कि वो बैंक को पूरा ऑर्गेनाइज़ करे उस जिस ब्रांच में है। तो जिस ब्रांच पे जो बैंक मैनेजर, उसकी बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी अपनी ड्यूटी पूरा ऑनेस्टली से निभाए। तो आप प्लीज़ इसका ध्यान दीजिए, और आपके साथ नेक्स्ट टाइम हो तो आप इस पर आवाज़ उठाइए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगा मेरे को बोलना चाहिए, मैंने बोला। तो मैं यही चाहूँगी आप लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस तरह की जो होती है उनको आवाज़ उठाइए। मेरा साथ मतलब आप आवाज़ उठाइए मेरे साथ कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आज जो मेरे साथ हुआ, जो मैं मानती हूँ आजकल गवर्नमेंट सर्विस जो करते हैं ना। अब पर्टिकुलर आप एक बात बताइए, आप गवर्नमेंट सर्विस करते हो तो आपको एक दिन पेंशन के लिए भी गवर्नमेंट बैंक में ही आना पड़ेगा, तब आपको भी ये फेस प्रॉब्लम करनी पड़ेगी। इसलिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि इस बैंक में हम किसी के साथ क्यों सिफारिश करके बोलें आप मेरा कर दीजिए, पीछे क्यों लगे, किसी का नहीं, हमारा हक है, हम बोलेंगे, ठीक है। और यही मैं बात करना चाह रही थी आज मैटर में कि मुझे अपना हक, हर आदमी को जैसे मैंने अपना हक आज मांगा, वैसे आप भी अपना हक मांगिए। किसी के मोहताज के नहीं, हम अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा पैसा है, हमें अकाउंट क्लोज़ करना था, हमने क्लोज़ किया, पर हाँ इसके लिए हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा मैटर है, क्लोज़ करने में कितने देर लगते हैं, सेल्स मैनेजर को करना है, जाके एक क्लियरेंस को वो देना था, उसके लिए एक चीज़ को लिखने में 3 घंटे लगाए, 3-4 घंटे लगाए, सुबह 10 बजे से लेकर 4:30 बजे लंच टाइम भी हुआ। तो ये इस मैटर में ये मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए। जो डिफेंस बैकग्राउंड में हैं, वो डिफेंस से छुट्टी आते हैं तो वो अपना ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं, पर ये नहीं कि वो अपना मर्जी से आ जाते हैं यहाँ पर जैसे मर्जी, वो अपना फ़र्ज पूरा अदा कर रहे हैं। वो छुट्टी आते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए छुट्टी आते हैं, उनको उसमें से कितने सारे काम करते हैं, पूरा दिन बैंक में बैठे रहेंगे आपके लिए। आप तो अपने घर से आराम से आ रहे हो, खा रहे हो, जा रहे हो, बैठ रहे हो भाई। यार उस बंदे को सोचो जो बॉर्डर में रहता है, वो आता है छुट्टी में, आके अपना काम निकालता है। तो ये आपको भी सोचना चाहिए कि आप बैंक में नौकरी कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आदमी को हैरेसमेंट करो। अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओ। जब गवर्नमेंट जॉब लेता है, कोई भी जॉब लेता है, तो बोलता है अपना हॉनेस्टी से अपना काम करूँगा, तो वो हॉनेस्टी दिखाइए आप अपना। और आज मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलूँगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।